हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि, आप सभी का अंजलि स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सिलेबस। तो हम इसको समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर देखेंगे इसमें कितने पेपर होते हैं, एक दिन में होते हैं कि अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GS1 GS2, दूसरा GS2 होता है। GS1 जो है 200 नंबर का होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। और सीसेट जो होता है ये 200 नंबर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। सीसेट जो हमारा होता है क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। और जो हमारा रिजल्ट निर्धारित होता है वो GS पेपर 1 पे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम सिलेबस जान लेते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है हमारा, इसमें हमें पढ़ना होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल के आर्थिक सामाजिक भौतिक पहलू। फिर हमें जो पढ़ना होता है चौथा टॉपिक हमारा, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स एंड इशूज। ये हमारा पॉलिटी का भाग है। और ये वाला हमारा जो भूगोल का भाग है, ये वाला हमारा हिस्ट्री का भाग है। और ये वाला जो हमारा है, ये हमारा IR इंटरनेशनल रिलीजन का भाग है। चलिए हम नीचे बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो हमारा इकोनॉमिक का है, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक सामाजिक विकास एवं सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव मुद्दे। और जो छठवां हमारा भाग है वो हमारा पर्यावरण परिस्थिति का है। इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। सामान्य जानकारी होनी जरूरी है, विशेष जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं अपने सातवें टॉपिक पे, जिसमें हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। अभी इन टॉपिक्स को हम आगे अच्छे से विस्तार में समझेंगे। तो चलिए अब हम अपने आगे के टॉपिक को समझ लेते हैं विस्तार से। जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, भारत एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित समाचार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNA, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक आदि से रिलेटेड न्यूज, रिपोर्ट, सूचकांक, सम्मेलन, पुरस्कार, खेल, विज्ञान, तकनीक से जुड़ी। दूसरा टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमें पढ़ना होता है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन। दूसरा हमें मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, प्रशासन, संस्कृति, स्थापत्य। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमें इतिहास में पढ़ने होते हैं। इसमें आधुनिक भारत में हमें यूरोपियों का आगमन, 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, महात्मा गांधी की भूमिका होते हैं। आइए हम अपने तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो हमारा भूगोल का टॉपिक है, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल। इसमें हमें जो टॉपिक पढ़ने होते हैं, विश्व भूगोल में हमें, भौतिक भूगोल में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जलवायु, मानसून, महासागर, धाराएं, महाद्वीप, देश, पर्वत, पठार एवं मैदान, जलवायु क्षेत्र। ये हमें विश्व भूगोल में पढ़ने होते हैं। भारत के भूगोल में हमें भारत का भौतिक स्वरूप, नदियां, झीलें, मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन,
भारत की कृषि, भारत के उद्योग, ये सब हमें इसमें पढ़ने होते हैं जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पॉलिटी का है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति एवं शासन। इसमें हमें भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, पंचायती राज, नगर निगम, निकाय, संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएं, सुशासन, ई गवर्नेंस आदि हमें टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। अब हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक का, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। इसमें हमें पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल संरचना, आर्थिक नियोजन, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बजट, कर व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इकोनॉमिक। छठवें टॉपिक में हमें पढ़ना होता है पर्यावरणीय परिस्थिति एवं जलवायु परिवर्तन। इसमें हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। चलिए आइए हम अपने आगे के टॉपिक को देखते हैं। हमारा 7वां टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना होता है विज्ञान। विज्ञान में हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान में हमें दैनिक जीवन आधारित क्वेश्चन आंसर देखने पड़ते हैं, और रसायन विज्ञान में हमें सामान्य अवधारणाएं, जीव विज्ञान में मानव शरीर, पौधे, रोग आदि हमें देखने होते हैं। प्रौद्योगिकी में हमें सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, रक्षा तकनीक आदि जैसे टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड हमारे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रीलिम्स में केवल मेंस परीक्षा की स्क्रीनिंग के लिए है। जीएस पेपर 1 सबसे महत्वपूर्ण है और सीसेट को हल्के में ना लें। पीवाईक्यू पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र अनिवार्य है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखना अनिवार्य है। पीवाईक्यू जरूर देखें, उनको सॉल्व जरूर करें, इससे हमें पता चलेगा क्या पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब हम दूसरे पेपर को देख लेते हैं। जो दूसरा पेपर हमारा है सीसेट का है, जीएस पेपर 2। इसके सिलेबस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। ये देखिए कुल अंक 200 का है। ये 200 नंबर का पेपर होता है। प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। समय 2 घंटे का मिलता है। प्राकृतिक इसकी क्वालिफाइंग है, योग्यता परीक्षा है। न्यूनतम अंक इसमें 33% यानी 66 अंक लाने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हमें कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता में पठित गद्यांश, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से निष्कर्ष निकालने की क्षमता, ऐसे टॉपिक को हमें देखना होता है। चलिए अपने दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें हमें रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। तार्किक क्षमता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसमें तर्क शक्ति, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं अनुमान, कारण कार्य संबंध। अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम देखेंगे निर्णय लेने एवं समस्या समाधान, परिस्थिति आधारित प्रश्न, नैतिक प्रशासनिक निर्णय, सर्वोत्तम विकल्प चयन। चलिए अपने चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे समान मानसिक योग्यता, जिसमें पढ़ेंगे दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रम व रैंक। आगे हम पढ़ेंगे सादृश्य। अगले 5वें टॉपिक पे बढ़ते हैं। 5वें टॉपिक पे हमें पढ़नी है कक्षा 10 स्तर की मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मूल संख्यात्मक योग्यताएं। इसमें संख्या पद्धति, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं कार्य, समय, गति एवं दूरी, आंकड़ों की संख्या, व्याख्या, तालिका, ग्राफ, चार्ट आदि हम इसमें पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने छठवें टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे डेटा व्याख्या, तालिका आधारित प्रश्न, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। 7वें टॉपिक में हम कक्षा 10 स्तर की अंग्रेजी भाषा, जिसको हम बुनियादी समझ के आधारित पे पढ़ेंगे, जिसमें सरल अंग्रेजी गद्यांश, शब्दों का अर्थ, वाक्य की समझ। इसमें हमें नोट केवल समझ के लिए होती है। अंग्रेजी सिर्फ समझ के लिए हमें पढ़नी है। इसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती।
आगे बढ़ते हैं। समान हिंदी भी हमें कक्षा 10 स्तर की पढ़नी है, जिसमें हमें वर्णमाला, वाक्यांश, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ विराम, विराम चिन्ह, शब्द रूप, सादी समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, शब्द विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये हमें पढ़ने हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सीसेट पास करना अनिवार्य है, वरना जीएस पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। गणित और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दें। नियमित अभ्यास सबसे ज़रूरी है। आपको पीवाईक्यू के अभ्यास करने ज़रूरी हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते होंगे। आशा करती हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। और इसमें जो मुख्य बात ध्यान देने की है, उसमें आप पीवाईक्यू को देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसी के आधारित आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।